हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप कक्षा 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जीव जगत के बारे में। इसकी 3 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज इसकी चौथी हेडिंग, लास्ट हेडिंग पहले चैप्टर की बताऊंगा मैं। यह है आपकी हेडिंग है वर्की सहायता साधन। ठीक है, वर्की के लिए कौन कौन से सहायता के साधन हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण करना थोड़ा आसान हो जाता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की चौथी हेडिंग वर्गी सहायता साधन के बारे में। तो देखिए ध्यान से, जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जीवों के पहचान के लिए आप जीव जो है सही तरीके से पहचानें, उनका नामकरण करें। इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए जो है आधुनिक उपकरणों से संसाधित जो भी मॉडर्न उपकरण हैं वह होना चाहिए आपके लैब में, प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला के बाहर भी आपको जाना होगा अध्ययन के लिए। ठीक है, तो जीवों के पहचान के लिए आप जीव को पहचान सकें, इसके लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहचानने के लिए क्या करना होगा? पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूनों को इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। ये वर्की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, पौधे और प्राणियों के जो नमूने होते हैं वे क्या होते हैं? वर्की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जो पौधे और प्राणियों के नमूने हैं ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ठीक है, तो जो भी आप नमूने इकट्ठा किए रहेंगे उनका यूज कहाँ करेंगे? जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं वर्गी सहायता साधन के बारे में। तो जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की आवश्यक होते हैं। ये वर्गी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ठीक है, जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचित कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी, उसको नमूने सहित स्टोर कर लिया जाता है, संचित कर लेते हैं। कुछ मामले में नमूनों को भविष्य के अध्ययन के लिए परक्षित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मामले में नमूने को क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं, परक्षित कर लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की है। ठीक है, तो जीव वैज्ञानिकों ने नमूने को कैसे रखेंगे, संचय कैसे करेंगे, उनका प्रिजर्व कैसे करेंगे, परक्षित कैसे करेंगे, इनकी कुछ विधियों और तकनीक को जीव वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो कैसे जो है नमूनों को संचय करेंगे, परीक्षित करेंगे, इनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है। आइए चर्चा करते हैं कैसे नमूनों को स्टोर किया जाएगा। तो पहला है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज के शीट पर सुखाकर, दबाकर परक्षित करते हैं। ठीक है, हर्बेरियम में क्या करते हैं? जो
वनस्पतिक संग्रहालय होता है, बॉटनिकल लैब होता है, वहाँ पे पौधों को जो नमूने हैं, एकत्र नमूने हैं, उनके कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर स्टोर करते हैं, परिचित करते हैं। ठीक है। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, ठीक है, जो वर्गीकरण प्रणाली है